आइए अब मैं आगे बढ़ता हूं और उस शायर को आवाज दे रहा हूं जिसने मुशायरों में हंगामे पैदा करना अपनी आदत बनाई हुई है। एक ऐसा शायर जो मुशायरों में हंगामों के शायर के तौर पर इन दिनों मशहूर हुआ है। मैं चाहता हूं कि सुहाग की निशानी चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद से आने वाले इस मेहमान शायर से मुलाकात की जाए, जिसे हाशिम फिरोजाबादी के नाम से जाना जाता है। चाहतों की जरा सी आहट पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। जनाब हाशिम फिरोजाबादी माइक पर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद पेश करता हूं इस खूबसूरत महफिल के लिए। मुजफ्फरनगर की ज़हीन समाअतें और चंद शेर पेश करता, इजाजत है। आबरू गजल, मेरे मुशायरे की आबरू हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब तशरीफ रखते हैं, जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, और वहीं मेरे बहुत ही करम फरमा जनाब मंजर भोपाली साहब तशरीफ रखते हैं। मैं कुछ शेर पढ़ता हूं और मुझे इल्म है कि कितना वक्त मेरे हिस्से में, इसी गरज से मैंने मोबाइल देख लिया है। प्लीज बैठ जाइए इधर, प्लीज ये भैया बैठ जाइए, भैया चाय वाले बिठाइए बिठाइए, प्लीज बिठा दीजिए। ये टाइम मेरा कम हो रहा है लेकिन बिठा दीजिए प्लीज। भाई हट जाओ। मेरे पास बिलाल सहारनपुरी साहब बैठे हैं। सीडीओ साहब जी, मेरे पास 2 मरतबा कॉफी आई। कितनी मरतबा? मैंने नहीं पी। उसका सबब सिर्फ यह था, जितनी चाय की जरूरत मुझको थी उतनी आपको भी थी। मैंने पूरा दोस्त होने का सबूत दिया है। अब आप थोड़ा दोस्त, प्लीज ये रिकॉर्डिंग मोबाइल बंद कर, मोबाइल बंद प्लीज। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। मतलब यूं सुने कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। वाह, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे शेर पर कम दाद आती है। मैं आपसे वादा करता हूं, जो पीछे खाली कुर्सियां हैं ये कभी भी तालियां बजाएंगी, आप जानते मेरे मिजाज से। लेकिन मैं कुछ शेर सुनाना चाहता हूं कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। वाह वाह वाह, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। वाह, मैं वाह, सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। वाह वाह वाह, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। वाह 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 वाह, मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। एक मतलब और सुन ले कि हिसाब जो भी था, अल्लाह करे मेरे मना करने के बावजूद वो लोग वीडियो बना रहे हैं, फ्रेम बना, उनके मोबाइल में वायरस आ जाए। मुझे सुने जब मैं मौजूद हूं तो आप क्या, आप मुझे अभी मेरी वीडियो बनाएंगे, कल अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाएंगे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, मैं किस किस को संभालूंगा यार? सुने, पेश करता हूं, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके। सुनना के हिसाब जो भी था, क्या कहना, जिसका वो साफ कर आया। क्या कहना हाशिम? वाह वाह वाह, मुझे ये इल्म है कि मुजफ्फरनगर में खड़ा हूं। आप मुझे यकीन दिलाइए कि मुजफ्फरनगर में हूं। हिसाब जो भी था, जिसका वो साफ कर आया। वाह वाह वाह, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अब एक शेर पढ़ता हूं, जो लोग आखिरी सफ में बैठे हैं, अगर वो अपने आप को रोक सके तो रोक कर बताए। पेश करता हूं कि हिसाब जो भी था, जिसका वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, क्या कहना, क्या गरीब कहना? काबे का लेकिन तवाफ कर आया।
अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब वाह। काबे का लेकिन तवाफ। एक दर एक जमीन में मैंने 2-3 शेर कहे हैं, वो एक मतलब सुनाता, सुनिए। क्या आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ये लोग सिर्फ अच्छा सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी बहुत अच्छा सुने। तो एक मतलब पढ़ता हूं कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। थोड़ा सा बेदार हो जाए, थोड़ा सा बेदार हो जाए कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, वाह, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। मेरे बहुत ही मोहतरम प्रदीप जैन साहब तशरीफ रखते हैं, सहर साहब तशरीफ रखते हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे सब मेरे दुश्मन, वाह, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अभी तो वाह, सब्र वाह, से वाह, बैठे सब मेरे दुश्मन। मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। ये बिलाल सहारनपुरी बैठे हैं, कहते हैं हाशिम भाई आप मुशायरा करके चले जाते, तो बड़ा कुछ लोग खप्त होता है कि हम शायरी सुना, मैं शायरी सुना रहा हूं, दाद तो बिलाल बड़ा खप्त रहता है कि शायरी सुनाई जाए, मुशायरा। सुनिएगा, सुन लो ए आशिको मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। मैं आपसे नहीं, मुझे एतमाद है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठे हैं, सीडीओ साहब बैठे हैं, मुझे वो दुआएं देंगे, और हमारे चेयरपर्सन साहिबा बैठी हैं, मुझे वो आशीर्वाद दें। सुनिएगा, सुन लो ए आशिको मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। वाह 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 वाह। लड़कियों, मैंने कभी कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को, तेरे नहीं, तू टेंशन मत ले, तेरे, मैंने कहा तेरे गुरूर को उसने यूं कर दिया। बात तेरी नहीं हो रही समझ, तो तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। वाह, ताले कमजोर है, शेर अच्छा था। तेरे गुरूर को एक दिन, देखिए इतनी ताली तो मैं अकेले खुद बजा लूं जितनी आप मिलकर बजा रहे हैं। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, वाह, वाह, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। ये मेरा सबसे खराब शेर था, जिसपे आपने सबसे ज्यादा तालियां बजाई। पेश करता हूं कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, वाह 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 वाह। कहीं पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत सही समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। 2 मिसरे पढ़ता हूं इस मुशायरे का मकसद और फिरोजाबाद से मुजफ्फरनगर तक का मेरे सफर करने का मकसद। 2 मिसरे पढ़ता हूं, मैं चला जाऊं और अखबार से, मीडिया से कहना चाहता हूं कल मुझे अखबार में जगह दे ना दे, मेरी इन 2 पंक्तियों को जगह दे। पेश करता हूं कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। वाह 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 वाह। मैं अपने मुल्क की अमनो, एक टाइम है अभी, हाँ अभी मुझे नदीम भाई ने बताया 6 मिनट बाकी हैं। सुनिएगा, सुनिए खास तौर से, जो मेरे देश के हैं गद्दार। अगर आपने सिर्फ सुना और आप लोग खामोश है तो मैं बीच में बैठ जाऊंगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो, आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम, अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं सीडीओ साहब लगे कि आपने कोई पढ़ा लिखा भी बुलाया था। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं, ये लाइन सुबह तक पढ़ूंगा जब तक सब ताली नहीं बजाओगे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं,
अगर आप भारत में ही बैठे हैं तो ताली बजा सकते हैं, अगर श्रीलंका है नेपाल में कहीं है तो कोई बात नहीं, बजा सकते हैं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। तालियां कमजोर हैं, एक बार दोनों हाथ खड़े जोरदार तालियों में तायीद करें, पेश करता हूं शरीक होना। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। और बंद पढ़ता हूं, और हो सकता है कल आपको मेरी शायरी याद रहे ना रहे, मेरा ये बयान याद रखना, मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं। इस मुल्क में उसी को रहने का हक है जो इस मुल्क के हक में आवाज उठाए। पेश करता हूं, बंद पढ़ता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुनेगा, जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदू। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। नहीं, फिर से मत पढ़वाइए, वो वक्त इतना नहीं है। हाँ। बंद पढ़ता हूं। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, शहजाद भाई सुनेगा, वसीम भाई सुने, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। चेयरपर्सन साहबा बैठी हैं, मैं उनका आशीर्वाद मांगता हूं, मेरी बहन बैठी है बराबर में। एक बंद पढ़ता हूं, मुझे एतमाद है जो लोग अभी तक खामोश है वो खामोश नहीं बैठेंगे। सुनेगा, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है। खुर्शीद भाई क्या कहना? यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है, यहां जो लूटे इनकी लाज, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़। वाह 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 वाह। हाशिम, हाशिम आप रुकें जरा, मैं आपसे पूछता हूं मुजफ्फरनगर के अच्छे लोगों, क्या हाशिम फिरोजाबादी सच बोल रहे हैं? अरे और क्या अगर ये सच बोल रहे हैं तो आपकी तायीद उसी तरह से होनी चाहिए ताकि हिंदुस्तान भर में ये पैगाम मुजफ्फरनगर से जाए कि मुजफ्फरनगर के मुशायरे से ये आवाज उठी कि जो लोग बेटियों के खिलाफ इस तरह के मामलात में मुलव्विस हैं, उन्हें अब हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं। ये मुजफ्फरनगर के हिंदू मुसलमानों ने इस बात की तायीद की है, ये पैगाम यहां से जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अब देखिए अजीब इत्तेफाक है, पढ़ मैं रहा हूं, नदीम भाई आपसे पूछ रहे हैं क्या सच बोल रहे हैं, इसका मतलब आप जब कहेंगे, अगर आप कहते झूठ बोल रहे हैं तो मैं झूठा साबित हो जाता। ये देखिए आप मुझसे पूछ लेते, मैं खुद कहता हाँ मैं सच बोल रहा हूं। सुनिएगा, अपनी जगह लेता हूं और एक मुखड़ एक बंद पढ़ता हूं। सुनिएगा, सरहदों की अंधेरी शहर काट दो, सर फिरी इन हवाओं के पर काट दो, सरहदों की अंधेरी शहर काट दो, सर फिरी इन हवाओं के पर काट दो, बदनजर जो उठे वो नजर काट दो, दुश्मनों के बढ़ो और सर काट दो। जल्दी कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं आप। 5वें छठे मिसरे पर ही आपको बताना कि आप सुन रहे हैं, और अगर आप खामोश रहे तो यकीन जानिए मैं अपनी जगह ले लूंगा, और मुझे एतमाद है मुजफ्फरनगर खामोश नहीं बैठेगा इंशाल्लाह। सरहदों की अंधेरी शहर काट दो, बदनजर फिरी इन हवाओं
के पर काट दो, बदनजर जो उठे वो नजर काट दो, दुश्मनों के बढ़ो और सर काट दो। ये तिरंगा मेरी जान है, मेरे भारत की पहचान है। वाह वाह, ये तिरंगा मेरी जान है, मेरे भारत की वाह, वाह, वाह। पहचान है। सुनना, इसमें पूजा करो या इबादत करो। क्या कहना। मुजफ्फरनगर के अच्छे लोग मुझसे मैंने क्या कमाया है, तो मैंने सीडीओ साहब ये कमाया है कि मैं जितना मुशायरों में हूं उससे ज्यादा मैं हिंदी मंच पर हूं। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने देश गाया है। अगर वाकई अपना मुजफ्फरनगर के उन लोगों के बीच बैठा खड़ा हूं जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुझे इस बंद में अपनी दुआएं दे पेश करता हूं। इसमें पूजा करो या इबादत करो, जाके सरहद पे इसकी हिफाजत करो। जिस वतन में रहो उसकी इज्जत करो, जर्रे जर्रे से उसकी मोहब्बत करो। मेरे आका का फरमान है, मेरे भारत की पहचान है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया।